मैं कुसुम शर्मा अपने चैनल में आपका, आपके परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपको पता है सभी को कि हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार है, जो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और अपने मामा की कारागार में हुआ था। वसुदेव और देवकी जाति से ब्राह्मण ज़रूर थे, लेकिन श्री कृष्ण का पालन पोषण यादव परिवार में जाकर के हुआ था। कहने का मतलब यही है कि जन्म हुआ गोकुल मथुरा में और आंखें खुली गोकुल में। जन्म दिया देवकी ने, पालना झुलाया यशोदा ने। जैसे ही सुबह के समय यशोदा की भी आंखें खुलती हैं तो उनके पलंग पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ था। सारे में शोर मच गया कि यशोदा के नंदलाल आए हैं। सारा गांव बधाई देने के लिए आने लगा, उत्सव मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। श्री कृष्ण के नाना जी का नाम उग्रसेन था और मामा का नाम कंस था। कंस मथुरा का ही राजा था, बहुत अत्याचारी और क्रूर राजा था। कंस की देवकी चचेरी बहन थी और वसुदेव उनके दोस्त थे, मित्र जिसे कहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रिय बहन का विवाह अपने मित्र के साथ कर दिया था। लेकिन किसी कारणवश, भविष्यवाणी के कारण, उन्होंने देवकी का वध करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वध ना करके सिर्फ उनको कारागार में डाला गया और वहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बड़ा हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। श्री कृष्ण और राधा को पालने में भी झुलाया जाता है। श्री कृष्ण को जब उनका रात के 12 बजे, ऐसा माना जाता है कि रात के 12 बजे जन्म हुआ था। देखिए, ये मैंने अपने राधा कृष्ण इस तरह से सजाए हैं। मैंने इनका पूरा श्रृंगार, इनके पूरे कपड़े, सब कुछ अपने हाथों से ही बनाया है। मन में भाव होना चाहिए। आगे चलते हैं कि श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन्होंने बचपन से ही राक्षसों का, दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिया। उनकी बाल लीलाओं का बचपन में किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो उनके ग्वाल बाल थे, उनके साथ में रहने लगे थे, वे सब जानते थे। इसी तरह श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हुए और गैया चराने जाने लगे। जब श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे तो उनके साथ उनके बहुत से मित्र होते थे। वे सब मिलकर के जंगलों में खेलना, वहीं खाना पीना, इस तरह से। श्री कृष्ण का रंग सांवला था और वे पीले रंग का पीतांबर पहनते थे। सर पे मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी और पूरा पीतांबर पहन करके श्री कृष्ण कमर में करधनी बांध करके जाते थे, तो चलने से उनके घुंघरू छन छन बजते थे। ये देख कर के यशोदा माता बड़ी प्रसन्न होती थी। लेकिन ज्यों-ज्यों कृष्ण बड़े होते गए, त्यों-त्यों कृष्ण की शरारतें बढ़ती चली गईं। श्री कृष्ण माखन के चोर थे। इसी तरह की मैं आपको कलयुग की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ कि एक बार एक ग्वालिन रोज़ माखन लेकर के बांके बिहारी के मंदिर में आती थी और वो ताज़ा मक्खन लेकर आती थी। पीछे खड़ी हो जाती थी। धीरे धीरे जब भीड़ जाने लगती थी तो वे सब वहाँ आकर के उनसे कहती थी बाद में कि आजा कान्हा, तेरे को माखन खाना है तो तू मेरे घर आके दिखा, तभी तुझे ये माखन मिलेगा। देख कितना स्वादिष्ट और ताज़ा ताज़ा मक्खन है। ऐसा कहकर के ग्वालिन रोज़ चली जाती और श्री कृष्ण देखते रह जाते।
एक दिन श्री कृष्ण ने अपने एक मित्र संत से कहा कि एक ग्वालिन रोज़ आती है और वो रोज़ मुझे मक्खन दिखा कर के रोज़ मुझे चिढ़ाती है कि माखन खाना है तो मेरे घर आ जा, चलो उसके घर चलते हैं। संत ने कहा कि हम ऐसे कैसे जाएंगे? कहने लगे मैंने उसका घर देखा है। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण बाल रूप में संत के कंधे पर चढ़ कर के रास्ता बताते हुए उस ग्वालिन के घर तक पहुंच गए और उन्होंने कहा कि देखो एक खिड़की खुली है, मुझे तुम उस खिड़की से बाहर निकाल दो अंदर की तरफ। संत ने कहा ठीक है। उसने इसी तरह से उनको अंदर घर में भेज दिया। अंदर जाकर के श्री कृष्ण ने देखा कि भाई ऊपर माखन की मटकी लटकी हुई है। उनको देख कर के मन में लालच आने लगा, मुंह में पानी आने लगा और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, फटाफट मक्खन की मटकी उतार करके नीचे रख करके और उसको खाना शुरू कर दिया। बाहर से संत ने कहा प्रभु थोड़ा मुझे भी दे दो। कहने लगे ठीक है। अब एक हाथ से खुद खा रहे थे, दूसरे हाथ से संत को दे रहे थे। संत ने भी माखन खूब खाया। इतने में ग्वालिन की आँख खुल गई। जब उसने घर में खटपट की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत दौड़ करके बाहर आई और उसने देखा कि वहाँ एक बालक बैठा हुआ माखन खा रहा है। जैसे ही वो दौड़ी, कृष्ण जी फटाक से खिड़की से निकले और कूद करके बाहर भाग गए। लेकिन उनका पीताम्बर जो था वो किसी कारणवश वहाँ गिर गया और जाकर के वो अपने बांके बिहारी मंदिर में खड़े हो गए। उधर ग्वालिन बाहर निकली तो उसने देखा कि संत खिड़की के नीचे बैठे हुए थे। ग्वालिन ने डंडा लेकर के संत को बहुत मारा। गिरते पड़ते संत बड़े दुखी मन से मंदिर तक आए। आकर के देखा तो कृष्ण का पीताम्बर ही नहीं था। कहने लगे अब क्या करूं, पीताम्बर तो शायद वहीं रह गया। खैर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया और संत का पूरा शरीर दर्द करता रहा। कृष्ण के अगले दिन नहला धुला करके वस्त्र बदल दिए गए जिससे किसी को पता ही नहीं चला। और उसके बाद वो ग्वालिन उनका वो पीताम्बर लेकर के आई और कहने लगी शायद ये कन्हैया का पीताम्बर है जो मेरे ही घर में रह गया। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा ही हुआ है। जब देखा गया तो उनके सारे कपड़ों में सचमुच पीताम्बर था ही नहीं। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सबने गोपी की बहुत वाहवाही की। तो कौन कहता है कि प्रभु नहीं आते? कौन कहता है कि भगवान भोग नहीं लगाते? मैंने इससे पहले आपको ढैया भैया की कहानी भी सुनाई थी जिसमें एक छोटे से अज्ञानी बालक ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को आने पर विवश कर दिया। भगवान राम आए तो साथ में सीता जी आई, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी आए और उस बालक ने इसी तरह उनसे पूरा घर का काम कराया था। राम जी से सब्जी मंगाई थी बाज़ार से, सीता जी से रसोई बनवाई थी और लक्ष्मण जी से जल भरवाया था। हनुमान जी से उसने लकड़ियाँ मंगवाई थी। जब एक इस तरह से एक बच्चा भगवान को प्राप्त कर सकता है तो फिर आप और हम तो बहुत बड़े हैं। यदि सच्चे मन से भक्ति की जाए तो भगवान के दर्शन किसी न किसी रूप में अवश्य होते हैं। आपको आज की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगली कहानी लेकर के मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगी। राधे राधे।